स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RS पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो एक क्लास हमारी हो चुकी थी, आज उससे आगे कुछ सवाल बचे हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो हो जाएगा ख़त्म। किसका? राजस्थान ज्योग्राफी। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट। उससे पहले हम रखेंगे एक लाइव सेशन ताकि आप हमें बता पाएँ कि कैसा रहा आपका जो पूरा राजस्थान का सेक्शन हम कवर कर लिया है उसके बारे में। तो चलिए आज के बचे हुए सवाल भी हम डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम ख़राब किए। चलिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर की। तो जैसलमेर हो गया, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। और इसमें आपको और ऐड करना है जो कि सबसे कम सीमा बनाएगा, कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बाउंड्री। तो वो कौन सा होगा? फलौदी। तो एक आपको ये याद रखना है, सबसे अधिक पूछे तो कौन सा आएगा आपका? जैसलमेर। और सबसे कम पूछे तो कौन सा आएगा आपका? फलौदी। चलिए आगे देखते हैं हम। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? क्या कह रहा है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास नहीं है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। अब हम सारे मैप के थ्रू चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम, तो हमें पता है कि भाई गंगानगर है, फिर बीकानेर है, फिर आपके जैसलमेर है, फिर आपके कौन सा है? बाड़मेर, जबकि हनुमानगढ़ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, वो होगा गंगानगर। अब देखते हैं। तो पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट क्या कह रहा है? शहर की कह रहा है, तो वो क्या है? अनूपगढ़। और जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर। और दूर पूछे तो वो है आपके बीकानेर। तो ये आपको याद रखना है। चलो, याद तो सारी चीज़ें ही रखनी होती हैं हालांकि, पर देखिए जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, उन चीज़ों पर हमको क्या रखना होता है? ज़्यादा फोकस, कि भाई ऐसी चीज़ें जैसे कि एक मैंने आपको देशांतर वाला बताया था, उस पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि उसमें क्या करता है, आपको पूर्व की जगह पश्चिम लगा के दे देता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारी गलत ना हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं तब हमें लगता है यार ये सही है, लेकिन जब आके हम उसको मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत सिंपल सवाल भी हम गलत कर देते हैं। तो इसलिए इन पे फोकस रखा करो। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय, किसकी बात कर रहा है? जिला मुख्यालय राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है। अब क्या कह रहा है? दूर स्थित है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, कौन दूर है? बीकानेर। तो जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है उस पर सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? वो है आपके बीकानेर। और जो इंटरनेशनल बाउंड्री रेखा से स्पर्श नहीं करने वाला सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय वो क्या है? धौलपुर। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो कह रहा है कि भाई इंटरनेशनल बाउंड्री पर सर्वाधिक दूर, तो वो है आपके बीकानेर, जबकि दूसरे स्टेटमेंट में क्या बात कर रहा है कि भाई जो हमारी बाउंड्री है कौन सी? इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इससे स्पर्श नहीं करता, और उस हिसाब से सर्वाधिक दूर कौन सा है? तो भाई धौलपुर सबसे ज़्यादा दूर है। तो ये आप याद रखना है ना, इन चीज़ों पे फोकस रखा करो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एक तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बताओ, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर का बताओ। राजस्थान राज्य के कौन से ज़िले की सीमा रेखा जो है गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य का कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर या प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बाड़मेर। तो बाड़मेर ज़िले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है। कितनी लगती है? केवल 14 किलोमीटर। कितनी? केवल 14 किलोमीटर। तो देखिए, अगर हम गुजरात की बात करें तो हमारे राजस्थान के 6 ज़िले ऐसे हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। देखो, ये यहाँ पर क्या है हमारा? गुजरात। और गुजरात के साथ कितनी सीमा बनाते हैं? 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारी राजस्थान की। अब हमसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई कौन कौन से ज़िले आपको दिख रहे हैं? तो देखिए, आपको उदयपुर दिखाई दे रहा होगा। क्या दे रहा है? उदयपुर गुजरात से लगता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो उदयपुर जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है गुजरात के साथ, है ना।
तो आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम याद रखनी है। तो उदयपुर बनाता है सबसे ज़्यादा और सबसे कम बनाता है आपके बाड़मेर। तो दूसरी चीज़ आपको कौन सी दिख रही है, तो फिर आपको दिख रहा है डूंगरपुर, देखिए गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पर बांसवाड़ा यहाँ पर गुजरात के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा देखिए सिरोही साझा कर रहा है, और कौन सा कर रहा है, जालौर, देखिए जालौर साझा कर रहा है, और बाड़मेर, और क्या कर रहा है, ये इतनी किसकी है आपकी, बाड़मेर की। तो कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके, 1, सिरोही 2, उदयपुर 3, डूंगरपुर 4, बांसवाड़ा 5, और ये आपके बाड़मेर जो कि इतनी यहाँ पे सीमा बना रहा है, ये हो गया 6। यानी कि गुजरात से राजस्थान के कितने ज़िले टच करते हैं, 6 ज़िले टच करते हैं। और टोटल बाउंड्री की बात करें तो कितनी है, 1022 किलोमीटर। और इसी तरह देखिए, अगर यहाँ पे राजस्थान के ज़िले हैं तो इधर गुजरात के भी ज़िले होंगे जो हमारे राजस्थान से टच हो रहे होंगे। तो गुजरात के भी जो ज़िले आते हैं, पर हमें इतना याद नहीं रखना। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सबसे कम, तो जो बनासकांठा है वो सबसे ज़्यादा लगता है, और जो कच्छ है वो न्यूनतम बाउंड्री शेयर करता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं हम सवाल की तरफ। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, यानी कि हमारा जो राजस्थान है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है भाई, किस राज्य के साथ, ना कि किस, मतलब सबसे ज़्यादा ज़िले की बात नहीं कर रहा है, पर राज्य की बात कर रहा है। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा या एमपी। तो भाई हमारा राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है एमपी के साथ। कितनी बनाता है, और ये बनाता है आपके 1600 किलोमीटर की सीमा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको भी हम मैप में। तो ये देखिए, ये है हमारा एमपी। अब एमपी की अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान के 10 ऐसे ज़िले हैं जो एमपी से अपनी सीमा बनाते हैं। तो आपको एक तो याद रखना है सर्वाधिक सीमा। तो देखिए सर्वाधिक सीमा याद रखनी है एक तो आपको, तो भाई वो बनाता है आपका झालावाड़। कौन सा बनाता है, झालावाड़। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो रखना है न्यूनतम। तो न्यूनतम सीमा कौन साझा करता है, तो न्यूनतम सीमा साझा करता है आपके, वो है आपके भीलवाड़ा। देखो कितनी सी सीमा साझा कर रहा है ना, एमपी से लग रही है ना, ये देखिए ये वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तो इस तरह मैप में देखते हैं ना तो हमें चीज़ें इजीली दिमाग में रह जाती हैं। और देखिए झालावाड़, देखिए सबसे ज़्यादा सीमा किसकी दिख रही है हमें, झालावाड़ की दिख रही है, देखिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा। और कितनी बनाता है, 1600 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है राजस्थान के साथ। और कितने ज़िले, 10 ज़िले, 10 ज़िले है ना। राजस्थान के 10 ज़िले किससे लगते हैं, अपने एमपी से लगते हैं। और गुजरात से 6 ज़िले, 6 ज़िले। और सर्वाधिक कौन सा लगता है यहाँ पे, सर्वाधिक लगता है उदयपुर। ये आपको याद रखना है। चलिए, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा एमपी के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला ज़िला आपके झालावाड़ कितनी बना रहा है, 520 किलोमीटर। कई बार ये भी डाटा पूछ लेता है, 520 किलोमीटर। और न्यूनतम की बात करें तो वो है आपके बाड़मेर, 14 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये कह रहा है, अगर आपसे ये पूछे कि भाई अगर जो इंटर स्टेट बाउंड्री है उसमें ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा इंटर स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, तो वो करता है आपके झालावाड़। झालावाड़ और किससे करता है, एमपी से करता है। और कितनी करता है, 520 किलोमीटर। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि भाई अगर ये पूछे कि ऐसा कौन सा ज़िला है जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है अंतर्राज्यीय, तो वह है आपके बाड़मेर। यानी इंटर स्टेट बाउंड्री सबसे कम कौन शेयर करता है, बाड़मेर। और बाड़मेर करता है आपके गुजरात के साथ, और कितनी करता है, 14 किलोमीटर। तो ये वाली बात यहाँ पर कह रहा है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब आगे देखते हैं, राजस्थान के एमपी के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, झालावाड़, ये मैंने आपको बता दिया। और न्यूनतम कौन बनाता है, भीलवाड़ा। कितनी बनाता है, न्यूनतम 16 किलोमीटर। चलिए अब आगे देखते हैं हम, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा एमपी से संयुक्त है, भरतपुर की, आपके डूंगरपुर, सिरोही या झालावाड़। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया
क्या है आपके, झालावाड़। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह कौन सा है? कौन सा स्टेट है जिसके साथ राजस्थान की सबसे छोटी इंटर स्टेट बाउंड्री है? गुजरात है, एमपी है, हरियाणा है या पंजाब? तो वो है हमारा पंजाब। तो देखिए पंजाब में फ़िलहाल जो है आपने देखा होगा कि किस तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। तो कितना लगता है हमारे साथ, 89 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है पंजाब राजस्थान के साथ। और अगर आप बात करोगे सर्वाधिक, तो देखिए मैं मैप में ही बता देती हूँ आपको। ये देखिए, तो ये कितना है, 89 किलोमीटर। और किससे लग रहा है, ये देखिए गंगानगर, और इसके अलावा ये हम आगे पहुँच गए, ये आपके लग रहा है हनुमानगढ़ से। तो आपको याद रखना है केवल 2 ही बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो देखिए आपको गंगानगर की दिख रही है और सबसे कम दिख रही है पंजाब की। तो मैप में देखकर ऐसे ही पता चल जाएगा। तो सर्वाधिक बाउंड्री किसकी लगती है, वो है आपकी गंगानगर। और न्यूनतम कौन सा है, और न्यूनतम है, तो न्यूनतम याद रखना है आपको, वो है आपकी हनुमानगढ़। देखिए अगर आपके दिमाग में मैप रहेगा ना तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि देखिए इतनी बाउंड्री तो आपकी गंगानगर की सबसे ज़्यादा है और हनुमानगढ़ की देखिए कितनी सी बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, तो हनुमानगढ़ की कम है। तो ये हो गया पंजाब का। तो पंजाब के साथ हम देख चुके हैं, एमपी के साथ हम देख चुके हैं और गुजरात के साथ हम देख चुके हैं। तो भाई जो पंजाब है इसके साथ कितने ज़िले लग रहे हैं हमारे, 2 ज़िले लग रहे हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। चलिए आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम उस हिसाब से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक गंगानगर, न्यूनतम हनुमानगढ़, और किससे लगती है, पंजाब राज्य से लगती है। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह कौन सा है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जो इंटर स्टेट भी बाउंड्री बनाता है, यानी किसी राज्य के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और आपके इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा गंगानगर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके एक तो गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्या करते हैं, इंटर स्टेट बाउंड्री भी बनाते हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाते हैं। तो इंटरनेशनल यानी किसी कंट्री के साथ, और कंट्री कौन सी लगती है, सिर्फ पाकिस्तान लगती है, तो उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। और अब हम बात करते हैं राज्य की। तो देखिए गंगानगर कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो किससे लग रहा है, पंजाब। और बाड़मेर किससे लग रहा है, बाड़मेर लग रहा है हमारा गुजरात से। और बाड़मेर क्या करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है 14 किलोमीटर की। टोटल अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखें कि भाई ऐसा कौन सा ज़िला है जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, तो वो करता है बाड़मेर गुजरात के साथ, और बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी लगता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, गंगानगर ज़िले की सीमा पाकिस्तान है ना, और आपकी किससे लगती है, पंजाब राज्य दोनों से लगती है, और बाड़मेर की किससे लगती है, गुजरात से और पाकिस्तान से। चलो आगे के सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान का वह ज़िला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। कौन सा है आपके, बाड़मेर। बाड़मेर देखिए इसका नाम किरातकूप, शिवकूप, मेलोहप्त, बाड़मेर के क्या हैं प्राचीन नाम। तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो बाउंड्री है आपके पाकिस्तान से लगती है और गुजरात से लगती है। तो पाकिस्तान क्या है, कंट्री, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाएगी, और गुजरात क्या है, स्टेट है, तो क्या हो जाएगा, अंतर्राज्यीय सीमा। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई गुजरात से कौन कौन से ज़िले लगते हैं हमारे। अगर आपको मैप पता होगा तो आप इजीली इस सवाल को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो हम कोशिश करते हैं मैप पे देखने की। तो हम दूसरा मैप ले लेते हैं क्लीन, ताकि एक में ही दिक्कत ना हो। तो हमसे कह रहा है कि भाई गुजरात के साथ हमें 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दिए। एक तो हमें नाम दे दिया है सिरोही, एक हमें नाम दे दिया सिरोही, ठीक है, एक हमें नाम दे दिया डूंगरपुर, एक हमें नाम दे दिया है प्रतापगढ़, और एक हमें नाम दे दिया बांसवाड़ा।
अब हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि निम्न में से कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो गुजरात से लगते हैं। अब हमने देखा था कि गुजरात से कितने डिस्ट्रिक्ट लग रहे थे, 6। एक तो लग रहा था आपका सिरोही, आपके जालौर, इतनी सीमा बना रहा है आपके बाड़मेर, तो सिरोही सीमा बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा लग रहा था उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। तो देखिए उदयपुर भी सीमा साझा कर रहा है, बांसवाड़ा भी सीमा साझा कर रहा है, लेकिन चूंकि प्रतापगढ़ देखिए ये रहा यहाँ पर, तो ये आपके गुजरात के साथ सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ साझा करता है, एमपी के साथ। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा इस सवाल का, आप इसमें से क्या काट देना है, प्रतापगढ़ हमें काट देना है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए इस तरीके सवाल सॉल्व करने के लिए आपको मैप का पता होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको मैप का पता होगा ना तो आप बहुत सारी चीज़ें मतलब बिना ऐसे रटे हुए समझ की चीज़ें आप कॉमन सेंस के थ्रू भी कर लोगे। चाहे वो आप जब एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो भी कर लोगे, आप मिट्टी पढ़ोगे तो भी आपको पता रहेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आप क्लाइमेट पढ़ोगे जो कोपेन का वर्गीकरण और ये सब हम पढ़ते हैं उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको ईजिली पता चल जाएंगी। तो हमने सारी चीज़ें मैप के थ्रू ही देखिए हम सॉल्व करते आए हैं, चाहे भले ही हमारी PYQ की क्लास है फिर भी हमने कोशिश की है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हम इसमें लेकर चलें, मैप के थ्रू आपको चीज़ें बताई जाएँ ताकि इजीली आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो भी आपको ऐसा ना हो कि सिर्फ आंसर टिक कर दिया और ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि मैप के थ्रू ही आपको चीज़ें बताई जाए। तो आप भी अपना फीडबैक ज़रूर हम तक पहुंचाएं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे हमको बता सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाकर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई राजस्थान का कौन सा ज़िला है जिससे अधिकतम जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो देखिए अब 2016 में पूछा गया सवाल है, अगर हम 33 जिलों के हिसाब से बात कर रहे थे तब तो इसका आंसर पाली होगा, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो देखिए परीक्षा काल में पाली जिले के साथ अधिकतम 8 जिले अपनी सीमा साझा कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर और जयपुर के साथ अधिकतम 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो ये आपको याद रखना है वर्तमान के हिसाब से। और अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, 6 जिले की सीमाएं लगती हैं। तो ये मैप के थ्रू आपको पता चलेगा कि देखिए अगर आप पाली को देखेंगे तो पाली से देखिए जोधपुर लग रहा है आपका, फिर इसके अलावा ये देखिए बालोतरा, इसके अलावा जालौर लग रहा है आपका, सिरोही लग रहा है, यहाँ पर ब्यावर लग रहा है, इधर नागौर आपका लग रहा है, इधर राजसमंद लग रहा है, इधर आपके उदयपुर लग रहा है। तो इस तरीके से भाई 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं, चित्तौड़गढ़ हो गया, पाली, नागौर, जयपुर के साथ। तो ये आपको वर्तमान के हिसाब से चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है। चलिए तो देखिए इसलिए हमने अपडेटेड बुक ली है स्पेशली क्लासेस के लिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। तो ये कह रहा है राजस्थान व डैश डैश, तो इसका आंसर आएगा MP, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देशों से नहीं लगती है। ध्यान से पढ़ना है सवाल, क्या कह रहा है कि भाई ना तो किसी स्टेट से लगनी चाहिए और ना ही किसी कंट्री से। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब पहली बात तो यही है कि अंतर्वर्ती जिलों की बात कर रहा है, ऐसे ज़िले जो ना किसी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं और ना ही किसी स्टेट के साथ। तो देखो आपको करना कैसे है, यहाँ पे दे रखा है आपको बांसवाड़ा, तो जो नाम आपको पता है ना उसको देखने की कोशिश करो। अब हमें पता है कि बांसवाड़ा तो सीमा बनाता है किसके साथ, गुजरात के साथ। तो हमसे क्वेश्चन में मना कर दिया कि भैया राज्य से टच नहीं होना चाहिए, तो बांसवाड़ा को हटा दो। यहाँ पे आपको दिख रहा है श्रीगंगानगर, अब हमें पता है कि भाई पंजाब से भी सीमा बना रहा है और पाकिस्तान से भी, इसको हटा दो। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है डूंगरपुर, क्या दिख रहा है, डूंगरपुर, और डूंगरपुर सीमा बनाता है किसके साथ, गुजरात के साथ, इसको भी हटा दो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बचता है केवल। तो राइट आंसर क्या होगा, एक ही बच रहा, तो वही आंसर होगा
बस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व किए जाते हैं। एक अप्रोच होनी चाहिए आपके पास कि भाई हमें इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो अगर आप इस तरह पढ़ने बैठोगे ना तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका एग्ज़ाम में जाएगा। तो ऐसे सवाल को कॉमन सेंस के थ्रू किया करो। तो हम क्लासेस में सिर्फ ये नहीं है कि आंसर टिक करना, हम एक अप्रोच भी कोशिश करते हैं कि डेवलप हो कि किस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं ऐसे सवाल। चलिए, परीक्षा काल में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या थी 8, यानी 33 जिलों के अकॉर्डिंग बात करें तो कितनी थी 8, और प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई 13। तो पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं सारा कि भाई जो इंटरनेशनल बाउंड्री कितने ज़िले साझा करते हैं, केवल इंटरनेशनल बाउंड्री अगर पूछे तो कितना करना है, इंटर स्टेट कितने करते हैं, अगर केवल इंटर स्टेट पूछे तो कितने ज़िले आएंगे आपके, इसके अलावा अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं, उन सब की सारी हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो आप पिछली क्लास को ज़रूर देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो राज्य तथा अन्य देश की सीमा से नहीं बनाते हैं, अब कौन कौन से हैं, तो ये आप मैप के थ्रू याद रखना, आपको याद रहेगा। देखो, नागौर हो गया, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, सलूंबर और बूंदी। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट है? हाड़ौती में केवल कौन सा दिखाई दे रहा है आपका? बूंदी। तो जब आप पढ़ते हो ना तो इस तरीके से फोकस क्या करो कि आपको हाड़ौती का सिर्फ बूंदी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका मतलब बाकी के डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं आएंगे। तो आपको क्या करेगा एग्जामिनर? 12 दे देगा, है ना, क्योंकि सेम से नाम है, सेम लेटर पे, तो क्या हुआ, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको कि भाई बूंदी था या 12 था, अगर आपको मैप याद नहीं है तो इस तरीके से चीज़ों पर फोकस रखा करो कि भाई हाड़ौती का एक है, अगर कोई और दे रहा है ना तो नहीं काउंट करना है। चलिए, और बहिर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी? 28, यानी बहिर्वर्ती का मतलब क्या हो गया? जो सीमा पर स्थित डिस्ट्रिक्ट है हमारे, वो सभी। तो आपको वर्तमान के अकॉर्डिंग एक तो ये फैक्ट याद रखना है कि जो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 13, और सीमावर्ती कितने हैं? सीमावर्ती हैं 28। आप दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 41 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? क्या कह रहा है भाई? सीमा नहीं बनवानी है। देखते हैं, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। तो जोधपुर जो है ना तो किसी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और ना ही किसी कंट्री के साथ। और देखिए, आपको जोधपुर जानबूझ कर डाला जाता है क्योंकि जोधपुर पास में है, और जोधपुर और जैसलमेर थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर नाम तो नहीं है, पर कन्फ्यूज़न हो जाता है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में कि भाई कौन सा था। तो इसी तरह के जो ऑप्शन उनको पुट किया जाता है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करें। तो हमें क्या करना है? उन्हीं चीज़ों पर फोकस रखना है। अगर जोधपुर की जगह आपको दौसा दे देता है तो आप इजीली कर लेते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय यानी इंटरस्टेट या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो वापस हमें ऐसा ग्रुप पूछ रहा है कि जो आपके ना तो किसी स्टेट से लगते हों और ना ही आपके इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हों। तो देखते हैं क्या आएगा इसमें आंसर। तो देखिए, आपको क्या करना है? इंटर स्टेट भी नहीं करना, इंटरनेशनल भी नहीं करना। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर काटने की कोशिश करते हैं। देखो, बांसवाड़ा दे रखा है, हमें पता है भैया बांसवाड़ा किससे लगता है? गुजरात से लगता है, और हमसे साफ मना कर दिया कि भैया किसी राज्य से सीमा नहीं बनाना चाहिए। तो आपके पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब आगे देखते हैं, दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर दे दिया धौलपुर। क्या दे दिया? धौलपुर। अब हमें पता है भाई साहब कि धौलपुर क्या करता है? यूपी के साथ सीमा बनाता है। यूपी क्या स्टेट है, यानी स्टेट के साथ सीमा बना रहा है ये। और किसके साथ सीमा बनाता है? एमपी के साथ। जो धौलपुर है हमारा, वो आपके यूपी और एमपी दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो भाई ये भी हो जाएगा गलत। अब देखते हैं आखिरी। तो एक ऐसा ज़िला पकड़ो, है ना, करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर और टोंक। अब हमें एक चीज़ पता है यहाँ पर। क्या पता है?
कि भाई जो आपका भीलवाड़ा है वो क्या करता है, एमपी के साथ अपनी सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ? एमपी के साथ। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो अब आप ऐसा सोचेंगे कि भाई आपको तो पता है इसलिए आपने बता दिया, हम कैसे इसको करें। तो देखो आपको जो चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आपको इंटरनेशनल बाउंड्री याद रखनी है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री वाले डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, इंटर स्टेट वाले आपको याद रखने हैं, इंटर स्टेट। तो जब आपको ये पता होंगे, और ये आप कैसे याद रखोगे, तो ये आप मैप के थ्रू याद रखोगे। तो देखो इसमें सबसे जो मैप है आपके हाथ में, मतलब आपको रटने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप हमारे पास मैप नहीं होता तो हमारे लिए चीज़ें मुश्किल होती, लेकिन हमारे पास मैप है तो ये जो मैंने भी देखी चीज़ें याद की हैं, अगर मुझे भी याद है तो मैप के थ्रू ही चीज़ें याद हैं। तो जैसे धौलपुर के बारे में मोस्टली हमें पता है कि भैया यहाँ की जो लैंग्वेज वगैरह वो यूपी से सिमिलर है, तो भैया यूपी से लगता है। बांसवाड़ा के बारे में हमें पता है कि भाई सबसे दक्षिणतम जिला है हमारा बांसवाड़ा, और यहाँ पर क्या है, हमारा एमपी है, तो भैया ये एमपी से लगता है। भीलवाड़ा हमारा किससे लगता है, ये क्या बोलते हैं आपके, भीलवाड़ा लगता है आपके, हाँ एमपी से लगता है ना भीलवाड़ा, और बांसवाड़ा लगता है गुजरात से। तो ये मैप के थ्रू चीज़ें आपको दिमाग में बैठेंगी, तो हम और कभी क्लास में विस्तृत तौर पर मैप की चर्चा कर लेंगे भले अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री लाइन किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को टच नहीं करती? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बूंदी। अब मैंने आपको बूंदी याद करवाया था ना कि भाई हाड़ौती का केवल एक ज़िला है, कौन सा? बूंदी, जो कैसा है आपका, ना तो किसी स्टेट से लगता है, ये देखो मैप में दिखा देती हूँ, ये है हमारा बूंदी। अब न बूंदी ना तो किसी स्टेट से लग रहा है और ना ही क्या कर रहा है, कंट्री से तो वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो क्या है, राजस्थान के कौन सी साइड है, ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। तो कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से याद रखनी होती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो हमसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा राजस्थान से नहीं लगती, तो इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली। तो हमारे राजस्थान से कितने स्टेट लगते हैं? हमारे राजस्थान से 5 स्टेट लगते हैं, है ना। तो ये देखिए आपके पंजाब लगता है सबसे कम, कितना, 89 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है यूपी, जो 877 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है गुजरात, जो कितनी बाउंड्री शेयर करता है, 1022 किलोमीटर। फिर हरियाणा आता है 1262 किलोमीटर। फिर एमपी आता है जो करता है सबसे ज़्यादा, कितनी, 1600 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर। आप इसी क्रम में इसको याद रखें, सबसे कम पंजाब, पंजाब के बाद यूपी, यूपी के बाद गुजरात, फिर हरियाणा और एमपी, क्योंकि क्रम में पूछता है कई बार, तो आप क्रम में याद रखो। जब याद रखने तो क्रम वाइज ही याद रखो ना, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता? कोटा, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि भाई ये देखिए, ये सही नहीं है आई थिंक, कि भाई कौन सा ज़िला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता। तो भैया बाड़मेर करता है, तो ये गलत दे दिया है, तो इसमें बोनस दिया गया था। विकल्पों में दिए गए कोटा, अजमेर और जयपुर की सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा नहीं होती, तो शायद ये साझा करता है, ये पूछना चाह रहा होगा। जो भी है, फिर ये सवाल गलत है फिर यहाँ पे, क्योंकि अगर हमसे ये पूछता पाकिस्तान के साथ साझा करता है तो हम बाड़मेर कर देते। चलिए अब हम आगे देखते हैं सवालों को, अभी हमारे काफ़ी सवाल बचे हुए हैं। चलिए, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा यूपी व एमपी से मिलती है, वह कौन सा है? तो अभी पिछले सवाल हम कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था धौलपुर के बारे में, कि जो धौलपुर है आपका वो क्या है, आपके किससे लगता है, यूपी से भी लगता है
जो धौलपुर है, तो धौलपुर जो ज़िला है ये किससे, यूपी से भी सीमा बनाता है और एमपी से भी सीमा बनाता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अगर मैं आपको यूपी का बताऊँ ना, तो यूपी का तो आपको वैसे ही याद होगा। तो उत्तर प्रदेश से कौन लगता है, भरतपुर। भरतपुर से अलग हुआ आपका डीग और आपके धौलपुर। ये 3 ज़िले हैं जो हमारे यूपी से सीमा साझा करते हैं। और यूपी के कौन से 2 हैं, आगरा और मथुरा। तो यूपी के भी आप याद रखना, यूपी के कौन से हैं, आगरा और मथुरा। तो सर्वाधिक सीमा हमारी आगरा से लगती है और दूसरे नंबर पे लगती है मथुरा की न्यूनतम। चलिए, राज्य के 4 जिलों हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा की जो इंटर स्टेट बाउंड्री 2-2 सीमावर्ती राज्यों से लगती है। यानी कि हमारे कुछ ज़िले ऐसे हैं जो क्या करते हैं, 2-2 राज्य के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमानगढ़ की। किसकी, हनुमानगढ़ की। तो हनुमानगढ़ आपके पंजाब के साथ भी सीमा साझा करता है और हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है। देखो मैप में देखते हैं, ये देखो ये क्या है आपका, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ देखिए यहाँ पर पंजाब से भी लग रहा है ना, और इधर किससे लग रहा है, ये देखिए ये आपके हरियाणा से भी लग रहा है। तो ये आपको याद रखना है पहला। तो हनुमानगढ़ किससे लग रहा है, पंजाब और हरियाणा से। चलिए फिर हम बात करते हैं डीग की। तो ये देखिए ये है आपका डीग। तो डीग किससे लग रहा है आपका, ऊपर की साइड अगर हम देखें तो ये लग रहा है हरियाणा से और इधर लग रहा है यूपी से, यानी कि हरियाणा और यूपी। ये हो गया आपका, किससे लग रहा है, हरियाणा और यूपी से। फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम धौलपुर की। तो ये है आपका धौलपुर, इधर तो लग रहा है यूपी से और इधर लग रहा है किससे, आपके एमपी से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बांसवाड़ा की। ये है आपका बांसवाड़ा, तो इधर तो लग रहा है एमपी से और इधर लग रहा है गुजरात से। तो यानी कि देखिए हमारे उसमें लिखा हुआ है, वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा ये 4 ज़िले हमारे पास ऐसे हैं जो 2-2 स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। देखिए एक तो ऊपर ही ऊपर का बिल्कुल नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट है, एक बिल्कुल दक्षिणतम जिला है हमारा बांसवाड़ा। 2 तो आप इस तरीके से याद रखो, और एक है आपका डीग और एक है आपका धौलपुर। तो धौलपुर तो वैसे ही याद रहेगा, यूपी और एमपी से लगता है। और डीग आप याद कर लो, डीग भरतपुर से अलग हुआ है तो भरतपुर यूपी से लगता है, तो डीग भी लगता है। और एक लगता है हरियाणा से। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, भरतपुर, धौलपुर, अलवर या दौसा। देखिए तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए सबसे पूर्व में धौलपुर। तो आंसर क्या होगा, धौलपुर। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। विस्तार की बात करें तो कोणा गांव गंगानगर से दक्षिण में आपके बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई की बात करें तो कितना है, 869 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, 869 किलोमीटर। और विस्तार की अगर हम बात करें तो वो है पश्चिम में कटरा गांव जो कि जैसलमेर में है, और पूर्व में आपके जगमोहनपुरा की ढांडी, सिलावट गांव या सिलाना भी कई जगह देखने को मिलता है, और राजाखेड़ा धौलपुर। ये पूरा विवरण दिया है हमें यहाँ पर, जगमोहनपुरा की ढांडी, सिलावट गांव, राजाखेड़ा धौलपुर तक। आजकल भरोसा नहीं है, देखिए किसी भी तरीके से चीज़ें डीप में जाकर पूछी जा सकती हैं, तो आप याद रखना जगमोहनपुरा की ढांडी, सिलावट गांव, राजाखेड़ा धौलपुर। चलिए, मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3 और 4 से अंकित की गई हैं। नीचे दिए गई क्रमावली का अनुक्रम पहचानिए। इस तरह के सवाल आपके आ रहे हैं, इसमें भी आते हैं मैप से रिलेटेड। तो आपको तो वैसे ही पढ़ना है मैप, तो इससे बचने का तो कोई उपाय है नहीं, क्योंकि एक सवाल आपने देखा होगा कि अब मैप दिया हुआ था, उसमें स्थिति दी हुई होती है, उस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। अब देखिए आपको स्थिति दी गई है, उस हिसाब से करना है। तो देखिए
ये आपकी पहले नंबर की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिलाना। ठीक है, फिर ये दिया गया आपका दूसरा, यहाँ पे आ जाएगा कोणा गांव, जो कहाँ है आपके श्रीगंगानगर में। फिर ये दिया गया आपका तीसरा नंबर, ये है आपके कटरा जैसलमेर। फिर यहाँ पे चौथी स्थिति दी गई है, वो है आपके बोरकुंड बांसवाड़ा। तो इस तरीके से हमें जमाना है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़, घाटोल, बागीदौरा, गढ़ी। तो राइट आंसर है इसका कुशलगढ़। ये क्या है, हमारे दक्षिणतम भाग में स्थित है। कुशलगढ़ कहाँ पे, बांसवाड़ा में। चलिए आगे देखते हैं हम। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? अब ये मैप का सवाल है, ये है आपका 12 डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए ये किससे लग रहा है, तो हमसे पूछा क्या है कि कितने जिलों से लगती है। तो देखिए, एक तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट ये है आपका, है ना, ये पूरा आपके, एक तो लग रहा है आपके झालावाड़ से और एक लग रहा है आपके कोटा से। बूंदी से नहीं लगता है, ये बात आप याद रखना, क्योंकि हो सकता है आपका ऑप्शन में बूंदी डाल दे, तो सिर्फ किससे लगता है, कोटा और झालावाड़, यानी ऑप्शन नंबर 2। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? धौलपुर, दौसा, कोटा या टोंक। अब देखो मैप का सवाल वापस, तो ये रहा आपके सवाई माधोपुर, है ना, और हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, धौलपुर, दौसा, कोटा और टोंक। तो देखिए सवाई माधोपुर किससे लग रहा है, करौली से लग रहा है, लेकिन धौलपुर से नहीं लग रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका पास का ही कोई ज़िला डालेगा कंफ्यूज करने के लिए, तो ये धौलपुर से नहीं लगता, ये बात आप याद रखना। सवाई माधोपुर आपकी किससे लगता है, करौली से लगता है ना। और आपके देखिए, और सवाई माधोपुर लग रहा है आपके दौसा से। इसके अलावा देखिए सवाई माधोपुर किससे लग रहा है आपके, ये देखिए कोटा जा रहा है यहाँ से, ये कोटा से लग रहा है। इसके अलावा आपके टोंक से लग रहा है। तो ये चीज़ें आपको मैप के थ्रू ही पता चलेंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि धौलपुर से नहीं लगता। धौलपुर की सीमा किससे लगती है, भरतपुर और करौली से। अब देखिए कर्क रेखा से संबंधित सवाल आ चुके हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? अब हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जाती है हमारे राजस्थान के दक्षिण से। किससे जाती है, राजस्थान के दक्षिण से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे डूंगरपुर और कौन सा गांव, चीखली गांव और बांसवाड़ा, कुशलगढ़ में से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर की बात करें तो बांसवाड़ा में कर्क रेखा सर्वाधिक निकट शहर, बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई क्या है, सर्वाधिक। क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जो शहर है बांसवाड़ा, उसमें कर्क रेखा की लंबाई क्या है, सर्वाधिक है। देखो अब मैं मैप में बता देती हूँ ना आपको, हमारे पास मैप है, ये देखो। अब देखिए इस तरीके से कर्क रेखा गुजरती है, तो डूंगरपुर में सबसे कम और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा। तो एक तरीके से बांसवाड़ा को कर्क रेखा क्या करती है, 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई किस में देखने को मिलती है, आपके बांसवाड़ा में, और डूंगरपुर में सबसे कम। लेकिन गुजरती कहाँ से है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से ही। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, इसकी राजस्थान में टोटल लंबाई कितनी, यानी कि जब ये गुजरती है राजस्थान से तो कितने किलोमीटर, तो ये है आपके 26 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, बांसवाड़ा से सबसे ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन सा है, तो वो है आपके कुशलगढ़। ये आपको याद रखना है। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर के
निकटतम स्थित शहर कौन सा है आपका? कुशलगढ़। और ये कहाँ पर है? आपके बांसवाड़ा में। यह है आपके बांसवाड़ा में। और अगर आपसे पूछे डूंगरपुर में कहाँ से, तो ये आपको याद रखना है चीखली गाँव है ना, भूलना मत, चीखली गाँव। और इसमें क्या याद रखना है आपको? ये हमने पढ़ लिया कि 26 किलोमीटर, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना। 26 कभी 23 दे देता है आपको, कन्फ्यूज़न हो जाता है, 23 थी कि 26 थी, तो 26 है, 23 नहीं है ना। 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। बांसवाड़ा से सबसे ज़्यादा और डूंगरपुर से सबसे कम। तो यहाँ पर देखिए शहर है, इस पर फोकस रखना, कहीं गांव दे दे कुछ और दे दे तो मत कर देना, शहर की बात हो रही है यहाँ पर। चलो अब आगे देखते हैं। तो बेसिक की बहुत छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो किससे? बांसवाड़ा से। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? पढ़ लिया हमने, 2 ही है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। चलिए अब आगे देखते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन वाइज हमसे पूछ लिया, तो दोनों ज़िले कहाँ हैं? दक्षिण में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में दक्षिण में होकर गुजरती है। अब देखिए इस हिसाब से पूछ लिया, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान में दक्षिण से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा। अगर हम बात करें विषुवत रेखा के इक्वेटर की, तो भाई भारत से गुजरती नहीं है, भारत तो इक्वेटर के ऊपर है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, ये हो जाएगा श्रीगंगानगर। कैसे? श्रीगंगानगर। अब कैसे होगा? देखो, जब यहाँ पर आपकी गुजर रही है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा पर क्या होगा? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। तो जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पे सीधी पड़ेंगी, है ना। और तिरछापन कहाँ पे होगा? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये आपको सूर्य की किरणों का क्या दिखाई देगा? तिरछापन। ये थोड़ा ऊपर, फिर ऐसे सब। तो सबसे ज़्यादा तिरछापन कहीं दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको श्रीगंगानगर में। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होंगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी और गंगानगर में क्या है? तिरछी पड़ती हैं। तो रीज़न हम देख चुके हैं कि भाई कर्क रेखा पर अगर चमकेगा सूर्य तो क्या होगा? वहाँ पर तो सीधी किरणें पड़ेंगी, है ना। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? सूर्य की किरणों का तिरछापन होगा। ये जैसे कि मैंने आपको मैप से बताया, तो यहाँ पे अगर हम सन मान लें तो इस तरीके से। और इसमें आप और क्या याद रख सकते हो? जैसे कि आपने एक सुना होगा 21 जून, है ना, पढ़ते हैं ना कई बार। 21 जून क्या होता है इस दिन ये होता है कि सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना, यानी सूर्य जो हमारी कर्क रेखा है उस पर क्या है? सीधा चमकता है, जिसको हम कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं, है ना। और सेम ऐसे ही हम मकर संक्रांति के बारे में पढ़ते हैं। वो कब आती है? वो आती है डेट आपकी 22 दिसंबर, जब सूर्य क्या होता है? जो मकर रेखा होती है हमारी उस पर होता है उस समय। चलिए, यानी मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो ये चीज़ हमने देख ली। और सूर्य का सबसे, अगर हम बात करें कि सबसे सीधा सूर्य कहाँ पर दिखाई देगा, जो किरणें हैं वो कहाँ पर पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। और सबसे अधिक तिरछापन कहाँ होगा? गंगानगर में। चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए सवाल भी आ गया, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को जो सूर्य है राजस्थान के कौन से ज़िले में लंबवत चमकेगा आपके? गंगानगर, अजमेर, बांसवाड़ा या जोधपुर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजर रही है। जब कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है आपके, तो क्या होगा? यहाँ पर सूर्य क्या होगा? लंबवत पड़ेगा यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई कौन सा जिला है
जहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं। तो धौलपुर क्या है, सबसे पूर्व में है। क्या है, सबसे पूर्व में है हमारा धौलपुर। और सूर्य कहाँ से उगता है, पूरब से। तो सबसे पहले किरणें कहाँ आएंगी, धौलपुर में। कॉमन सेंस वाली बात है ये तो। और देखिए अगर आप बात करोगे पश्चिम में, है ना, पश्चिम में, तो ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ये आपने पढ़ा होगा 35 मिनट और 8 सेकंड, ये अंतर हमें देखने को मिलता है। और ये अंतर किसका है, पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में ये जो डिफरेंस हमें दिखता है, ये इतना है। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है, क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे बाद में सूर्योदय होता है आपका जैसलमेर में। क्यों, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे कैसा है, पश्चिमी जिला। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम सूर्योदय होने में 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर हमें दिखाई देता है। चलिए अब आगे देखते हैं, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है। तो देखिए मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात और पंजाब, तो ये चल रहा है आपका गुजरात के साथ। तो बहुत पहले पूछा गया था ये सवाल। तो उदयपुर संभाग के मांडवा क्षेत्र के झांझर और गुजरात के बीच 200 बीघा जमीन का विवाद राज्यों के पुनर्गठन के टाइम से है। चलिए अब आगे देखते हैं, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। ये क्या कह रहा है, उत्तर दक्षिण विस्तार। तो इसमें हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर है आपका चित्तौड़। उपयुक्त विकल्पों के जिलों में अगर हम देखें तो उत्तर दक्षिण विस्तार की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ये देखिए चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है बाकी ज़िलों के अकॉर्डिंग। तो बाकी ज़िले हमें दे रखे हैं, झालावाड़ दे रखा है। उत्तर दक्षिण विस्तार की हमसे बात कर रहा है ना, ये उत्तर दक्षिण विस्तार की हमसे बात कर रहा है। तो दूसरा हमें दे रखा है ऑप्शन में झालावाड़। तीसरा दे रखा है हमें झुंझुनू, एक दे रखा था हमें झालावाड़, एक हमें दे रखा है चित्तौड़ और एक दे रखा है हमें भीलवाड़ा। तो चित्तौड़गढ़ का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो क्या है, ज़्यादा है। चलो अब देखते हैं आगे के सवाल। कौन सा युग्म सही है, राजस्थान की स्थिति दे रखी है और कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में। अब ये बताना है, इसमें होता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को। देखो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने बात की थी विस्तार की, तो राजस्थान की स्थिति। तो सबसे पहले आप इसमें चेक करो, इस वाले बजाय इस वाले में चेक करो कि हम कितना हमारा एरिया है। तो भाई हमारा एरिया है, हमें पता है 342,239 यानी 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर हमारा एरिया है। तो देखो किस में दिखाई दे रहा है, केवल एक में। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो कंप्लीट पढ़ने के बजाय ना पहले जो सिंपल चीज़ें हैं ना उन पे फोकस किया करो, सीधा आंसर आ जाता है। अब देखिए इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ आपने ये वाला एरिया देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कन्फ्यूजन वाली स्थिति कहाँ होती है। अब कन्फ्यूजन की स्थिति होती है ये जो नॉर्थ और ये ईस्ट वाला जो पोर्शन है ना, इसमें ये कंफ्यूज करता है। तो हमें पता है कि हमारा जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी है ना, यानी कि नॉर्थ से कहाँ तक फैला है, 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आप पूर्व से पश्चिम विस्तार देखोगे तो ये हमारा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर ये फैला हुआ है आपके, ये फैला हुआ है 78 डिग्री 17 मिनट। अब यहाँ पर लगाना है आपको ईस्ट, है ना, पूर्वी देशांतर। क्या लगाना है, पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर कई बार क्या देता है हमको, पश्चिम दे देता है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है, पूर्वी देशांतर। क्योंकि भाई हमारा जो राजस्थान है या इंडिया की हम बात करें तो वो कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है, 30/12 उत्तरी अक्षांश। और अगर देशांतरी विस्तार की हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। देखिए यहाँ दोनों जगह पूर्वी आएगा, ये मत कर देना एक जगह पश्चिम और एक जगह पूर्वी। तो दोनों जगह याद रखना, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट
पूर्वी देशांतर के बीच में विस्तार है। देखो जहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, हमारा मकसद वही है कि भाई आपको उन पॉइंट पे हम एक्स्ट्रा फोकस करें। क्या याद रखना, पूर्वी से पूर्वी। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लास में मैप के थ्रू भी हम देख चुके हैं। तो देखो अब इसने क्या किया है, यहाँ पर दे दिया दक्षिण, दक्षिण काटो हटा दो, एक तरफ दक्षिण हटा दो, एक तरफ दक्षिण हटा दो, बस हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि हमें पता है भाई कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक फैला हुआ है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भाई ये पूरा अक्षांश आएगा ना, ये जो फैला हुआ है हमारा, ये जो नॉर्थ जो हमारा हेमिस्फेयर है यानी उत्तरी गोलार्ध है, इसमें जो अक्षांश आपको देखने को मिलेंगे ये उत्तरी अक्षांश ही होंगे सब, दक्षिण थोड़ी आ जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे बीच में अगर 0 डिग्री बनाऊँ तो ये सब क्या होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। तो जब हमारा भारत यहाँ पर है तो ये दक्षिण कैसे आ सकता है, उत्तरी आएगा। और जब अगर देशांतर की बात करें तो ये पूर्व में है ना, तो पूर्वी देशांतर आएंगे दोनों साइड, आप थोड़ी ना कुछ और लिख दोगे। तो इस तरीके से हमें चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं। तो वो यहीं कंफ्यूज करता है आपको, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें तो देखते नहीं हैं। तो उससे क्या होता है, हम रटने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि भाई जब हमारा भारत ही उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो भाई उत्तरी अक्षांश और देशांतर कौन सा, पूर्वी। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। चलो अब आगे के सवाल डिस्कस कर लेते हैं हम। थोड़े ही सवाल बचे हैं अब हमारे। चलिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो देशांतरीय विस्तार देखो, अब कन्फ्यूज़न देखना आप, यहाँ पर दे रखा है पश्चिमी हटा दो, पश्चिमी हटा दो, पश्चिमी हटा दो। ऑप्शन नंबर 1 हो गया राइट आंसर। कहाँ कन्फ्यूज़न रहा भाई, जब हमें पता है कि हमारा भारत पूर्वी देशांतर में है तो फिर पूर्वी जो भाग है उसमें है तो भाई वहीं के देशांतर होंगे। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हमारे क्या है, राजस्थान का विस्तार हमें देखने को मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, पहले पूर्व पश्चिम लिखा है तो पहले पूर्व पश्चिम का बताना है, फिर नॉर्थ और साउथ का बताना है। तो हमने देखा था डिफरेंस, हमें हमसे पूछ रहा है कि भाई पूर्व पश्चिम कितना था। देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, ये हमने पढ़ा था, ये देखिए, तो ये तो था आपका पूर्व पश्चिम कितना, वो था आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये है हमारा विस्तार। अब कितने देशांतर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट, यानी इतने देशांतर में क्या है, हमारा राजस्थान का विस्तार है। तो सबसे पहले पूर्व पश्चिम पूछ रहा है तो ये है 8 डिग्री 47 मिनट, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेम हम अक्षांश की तरफ देखेंगे तो हमें पता चलेगा। देखो तो ये वैसे मैंने डिस्कस कर लिए सारी चीज़ें। तो ये देखिए ये अक्षांश है, तो 23 डिग्री कितने में फैला हुआ है, 23 डिग्री आपके और 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर, और ये फैला हुआ है हमारे 30 डिग्री और 12 मिनट। क्या ये उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आता है ये आता है आपका 60 डिग्री 9 मिनट। जब हम माइनस करते हैं यानी कि जो हमारा राजस्थान है वो कितने अक्षांश में इस तरीके से फैला हुआ है, 60 डिग्री 9 मिनट। चलिए, राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति 60 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार,
और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा देखिए, राजस्थान की क्या कह रहा है यहाँ पे, जो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि किसके पास है, जयपुर शहर के पास, और मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री, वो कौन सी है, पूर्वी देशांतर। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है ये। हालांकि अगर हम बात करें आरएस के एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसमें दिया गया है भौतिक आकृति, ये चैप्टर मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछ ले तो पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। देखो, हालांकि वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया स्थिति, विस्तार या उत्पत्ति, सीधा आपका भू आकृतिक प्रदेश वहाँ पर दिया गया है। देखो क्या याद रखना है, जो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है, 27 डिग्री, यानी 23 और 30 के बीच की अगर हम बात करें, तो मध्यवर्ती अगर कोई रेखा आएगी तो वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और वो किसके पास से जाएगी, जयपुर शहर के निकट। और मध्यवर्ती देशांतर रेखा की बात करें तो देखिए 69 से और 78 के बीच में हम देखें तो कौन सी आ जाएगी, लगभग 74, है ना, 74 डिग्री पूर्व देशांतर। अब कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित नहीं है। तो देखिए, इस तरीके के सवाल अगर हम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वो पूरा जो सिस्टम है, यानी कि ग्लोब पर किस तरीके से हमें अक्षांश का पता करते हैं, देशांतर रेखाओं के बारे में, कौन सी हमें टाइम एंड डेट के बारे में बताती है, तो उस तरीके से हम पढ़ेंगे, तब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अभी फिर पूरा बताना पड़ेगा, अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है इस क्लास में, तो हम अलग से उसको डिस्कस कर लेंगे कि जो हमसे पूछा जाता है ना कि भाई कौन सी जगह क्या टाइम हो रहा है, कौन सी कंट्री, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें उन चीज़ों से पता चलता है। ये जो देशांतर और अक्षांश वगैरह होते हैं कि क्लाइमेट के बारे में आपके, है ना, देशांतर से हमको दूरी वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इसका आंसर फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका हनुमानगढ़। क्या होगा, हनुमानगढ़। तो कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री पूर्व देशांतर और 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित नहीं है, यानी क्या कह रहा है, 70 से 74 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो देखो, अगर एक मैं बेसिक सा बताऊँ आपको इसमें, देखो अब इस तरीके से हमारे पूर्वी देशांतर हैं, है ना, तो ये 69 30 से चालू हो रहा है, फिर जैसे जैसे आगे आप चलोगे फिर आगे ये संख्या बढ़ती जाएंगी। तो इस हिसाब से हमसे बात कर रहा है कि भाई 70 डिग्री तक आप पहुंच जाओगे और 74 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, 70 से 74 के बीच में, तो आपको हनुमानगढ़ दिखाई नहीं देगा। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हनुमानगढ़ का जो उत्तरी अक्षांश है वो कितना है, 28 डिग्री 45 मिनट से 30 डिग्री 06 मिनट, और पूर्वी देशांतर कितना है, 73 डिग्री 50 मिनट से 75 डिग्री 28 मिनट। देखिए, आई नो कि इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये पूरा फिर आपको ग्लोब पर उस तरीके से बताना पड़ेगा, ताकि आप एक कॉमन सेंस लगाकर आंसर तक पहुंच सको। तो फिलहाल आप इसको याद रख लेना प्रीवियस ईयर के हिसाब से कि भाई इसका आंसर क्या होगा, हनुमानगढ़। और एक ये वाला पॉइंट भी आप याद रखना है ना, ये जो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है और मध्यवर्ती देशांतर रेखा के बारे में। बाकी ये तो देखिए हम जब पूरा पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। इस तरीके से मैं आपको आधा अधूरा बताऊं तो आपके भी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। चलो अब आगे देखते हैं, राजस्थान के किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है। पाली सवाईमाधोपुर, पाली भीलवाड़ा, उदयपुर सिरोही, पाली बाड़मेर। तो अगर इसका राइट आंसर मैं बताऊं तो वो होगा पाली और बाड़मेर। किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है। तो पाली और बाड़मेर की स्थिति हम देखते हैं। देखो, तो ये तो है आपका पाली और ये है आपका बाड़मेर। तो वही चीज़ें देखो यहाँ पे अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। तो फिलहाल तो आप इन चीज़ों को प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया उसको तो आप याद कर लो। बाकी हम और चीज़ें जब पूरा इसको डिस्कस करेंगे तभी देख पाएंगे, वरना तो इस तरीके से देखिए रटवाने का तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब देखिए कोटा की देशांतरीय स्थिति पूछ ली हमसे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 75 से 77 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर। अब कैसे पता लगाएंगे हम, तो देखिए जब हम बिल्कुल 78 डिग्री 17 मिनट तक आते हैं
उससे पहले भी क्या आएगा, 77 75 डिग्री, है ना। देखो यहाँ पर है आपके 78 डिग्री 17 मिनट। तो जब उससे पहले की स्थिति देखेंगे तो भाई पहले 77 या इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो इस हिसाब से हमसे पूछ रहा है कि भाई जो कोटा है, ये जो कोटा है इसकी स्थिति क्या होगी। तो इसकी स्थिति आएगी भाई 75 से और 77 के बीच में क्या आएगी। यानी अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये एक देशांतर अपन क्रॉस करवाएं इस तरीके से, देखिए पहले तो इसको रेज कर देती हूँ मैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा। देखिए देखो, अगर हम इस तरीके से देशांतर क्रॉस करवाएं तो ये कह रहा है भाई ये कितने के बीच में आएगा। तो कोटा की क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी 77 से, और जैसे कि ये मैं मानूँ इसको मैं दे देती हूँ 75 डिग्री और ये है आपकी 77 डिग्री, यानी इसके बीच इतने देशांतरों के बीच में हमें कोटा दिखाई दे रहा है ना। बस ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, कॉमन सेंस से। पहली बात तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पर हालांकि इसमें काफ़ी सिमिलर दिए हुए हैं, जैसे 73 75 72 74, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर हम जब करेंगे ना, क्योंकि देखिए 1 डिग्री में कितना होता है, एक कैसे इन चीज़ों को निकालते हैं हम, तो उस तरीके से फिर आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। क्योंकि देखो ऐसे होता है कि एक देशांतर जो होता है ना, एक देशांतर वो कितने के 4 मिनट, उसमें कितने होते हैं आपके 4 मिनट। चलिए किसी अगली क्लास में आपको डिटेल में बताया जाएगा, वरना इस तरह आपको भी कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाएगी। चलो तो ये आप याद रखना, ये है आपके ऑप्शन नंबर 2। तो आगे देखिए इसी तरीके के सवाल हमें देखने को मिलेंगे। चलिए पर एक बार देख लेते हैं हम प्रीवियस ईयर के। तो कोटा का उत्तरी अक्षांश दे रखा है और पूर्वी देशांतर दे रखा है, सुमेलित कीजिए। जिला दे रखा है, वही अक्षांश और देशांतर दे रखे हैं। तो ये 2022 में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया सवाल है। तो अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए में आएगा आपका 3। अब देखिए इसमें आपको बांसवाड़ा दे रखा है, जैसलमेर, धौलपुर और गंगानगर। तो ये तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, तो ये तो आपको याद होने चाहिए कि भाई ये देखिए यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। तो ये 4 तो हम वैसे भी याद ही रखते हैं, किससे, बांसवाड़ा। यानी कि अगर मैं बात करूँ 23 डिग्री और 3 मिनट यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा बांसवाड़ा, और गंगानगर तक आते आते कितना 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये आपका गंगानगर। तो बांसवाड़ा में क्या आएगा, ए में 3। जैसलमेर में कितना है यहाँ पे, तो जैसलमेर में हम पढ़ते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये है आपके जैसलमेर, और ये है आपके धौलपुर। धौलपुर तो हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो धौलपुर का कितना होगा, सी में आ जाएगा आपके 4। तो यानी कि ए में 3, बी में 2, सी में 4 और डी में 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ए में आ जाएगा 3, बी में आ जाएगा 2, सी में आ जाएगा 4 और डी में आ जाएगा 1। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पर अगला सवाल दे रखा है, वो है कि जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, कितना 23.5 डिग्री और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया, इजी कर दिया हमारे लिए सवाल। हमें दे दिया 23.5 डिग्री, तो हमें पता है कि भाई ये है हमारी कर्क रेखा, और हमें पता है कि कर्क रेखा किससे गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। लेकिन हमें दूसरा क्या दे दिया, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या दे दिया, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी देखो 69 30 तो यहाँ से शुरू हो रहा है आपके जैसलमेर से, तो इसके पास का ही कुछ होगा। तो देखो दूसरा हमें दे रखा है 70 डिग्री, तो डूंगरपुर तो इसमें आएगा नहीं, है ना।
तो डूंगरपुर को तो आप वैसे ही कैंसिल आउट कर दो, तीनों में कैंसिल आउट, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो। कैसे कि भैया हमें पता है कि 23.5 डिग्री से क्या शुरू हो रहा है, बांसवाड़ा शुरू हो रहा है, बांसवाड़ा शुरू हो रहा है, सॉरी ये 23 डिग्री है ना, बांसवाड़ा शुरू हो रहा है हमारा। और दूसरा हमें 70 डिग्री दे रखा है, और यहाँ से हमारा शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट से जैसलमेर, तो यानी इसके आगे होगी चीज़ें। तो डूंगरपुर तो वैसे भी नहीं आएगा हमारा, तो तीनों में डूंगरपुर दे रखा है, तो काट दो आप। चलो, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो ये आप याद कर लेना, ये है आपके जैसलमेर से। कहाँ से शुरू होता है जैसलमेर, 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है ना, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर भी इसी से गुजरती है। भारतीय मानक समय 6:15 पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, में स्थानीय समय क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये सारा हम निकालना सीखेंगे जब हम ग्लोब वाला जो क्लास है हमारी उसको करेंगे तब। देखिए ये पटवार में पूछा गया था 2008 में, क्योंकि इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं हमारे क्या काम आती हैं, देशांतर रेखाएं हमारे क्या काम आती हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई समय कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं आपसे देशांतर रेखाओं की बात करूँ ना, तो भाई ये समय का पता करने में हमारी हेल्प करती हैं। क्या करती हैं, समय का। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस वाले पेज के सवाल हमारे हो गए हैं सारे। चलिए अब हमारा बचता है आखिरी पेज, इसके सवाल और कर लेते हैं, फिर हमारा जो ये ज्योग्राफी का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। आखिरी क्लास है हमारी ज्योग्राफी की, फिर हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा फिर हम एक काम कर सकते हैं कि भाई कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा पॉइंट है जिनसे सवाल बनते हैं, या फिर कोई ऐसा चैप्टर है जो बहुत बेसिक है, तो हम छोटे छोटे भाग में उनको कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या जो भी। चलिए अब आखिरी पेज के सवाल हम कर लेते हैं डिस्कस। तो यहाँ पर देखिए वो निकालना बताया गया है, पर इस तरीके से आपको यहाँ पर समझ नहीं आएंगी ये चीज़ें, क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं समझते ऐसी चीज़ों का, फिर वो रटने जैसा हो जाता है। और हमारी कोशिश यही है कि हमें चीज़ें रटनी ना पड़े, या तो हम कॉमन सेंस के थ्रू उन चीज़ों तक पहुँच जाएँ। लेकिन कॉमन सेंस भी तब काम करता है जब हमें बेसिक पता हो। जब हमें बेसिक ही नहीं पता तो हम कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए हमें पता है कि भाई 69 डिग्री 30 मिनट से जैसलमेर शुरू हो जाता है आपका, जैसलमेर शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए इसके आगे का ही कोई पूर्वी देशांतर दिया है, मान लीजिए 70 डिग्री दे दिया हमको, तो ये भी किससे गुजरेगा, जैसलमेर से। तो जब कॉमन सेंस कब लगाएंगे, तब हमें इनकी जानकारी होगी कि भाई देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाओं को किस तरीके से खींचा जाता है, अक्षांश रेखाएं हमें क्या बताती हैं, देशांतर रेखाएं हमें क्या बताती हैं। देखिए क्योंकि ये जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हमारे काम में आता है, जब राजस्थान ज्योग्राफी वगैरह में ये चीज़ें उतनी डीपली नहीं बताई जाती। तो लेकिन हम क्या करेंगे, इनको समझेंगे ताकि ये चीज़ें हमारे समझ में आए। तो बेसिक तो हमें पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे के सवाल देखते हैं। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो हमें पता है कि भाई 5 स्टेट हैं जो हमारे राजस्थान को टच करते हैं, इनके बारे में हमने बात भी कर ली। एमपी है, फिर हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। सबसे ज़्यादा कौन लगता है, एमपी सीमा बनाता है, फिर कौन बनाता है, हरियाणा, फिर बनाता है गुजरात, फिर बनाता है यूपी, और सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करता, तो सिर्फ गुजरात लगता है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल राजस्थान से नहीं लगते हैं। अगला सवाल, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। तो ये सारे सवाल हम कर चुके हैं। महाराष्ट्र जो है वो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, ये भी चॉइस में पूछा गया सवाल है पशु परिचर में। तो बाकी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरीके के सवाल बनते हैं। अब देखिए अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान एमपी सीमा पर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर या झालावाड़। तो हमें पता है कि भाई झालावाड़ तो वैसे ही एमपी से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। बांसवाड़ा का भी हमें पता है कि एक साइड से तो आपके एमपी से लगता है, दूसरी साइड आपके गुजरात से लगता है। प्रतापगढ़ भी एमपी की साइड है, लेकिन उदयपुर नहीं बनाता है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा एमपी से नहीं लगती है? झालावाड़, प्रतापगढ़, करौली, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर। अब देखो हमें पता है कि भाई भरतपुर नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए कोई एक भी बैठ जाता है ना तो आपका आंसर निकल आता है। राजस्थान में कौन सा जिला यूपी राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो हमें पता है यूपी से कौन कौन से लगे हुए हैं, आपके भरतपुर, धौलपुर, डीग, ये यूपी से लगे हुए हैं बस। तो भरतपुर व धौलपुर, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखिए धौलपुर करके धौलपुर मत भर देना, आगे भी देखना, क्योंकि ऑप्शन 4 में हमें दोनों नाम दिए गए हैं। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती? प्रतापगढ़, सिरोही, बाड़मेर और डूंगरपुर। तो देखिए हमें पता है कि प्रतापगढ़ जो है एमपी से सीमा साझा करता है। ये देखिए प्रतापगढ़ की स्थिति, तो ये किससे लगता है? एमपी से, ना कि गुजरात से। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? चित्तौड़गढ़, पाली, उदयपुर या नागौर। कौन सा हो जाएगा? अब तक आपने इतनी क्लासेस में मैप देख लिया है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मैप याद हो गया होगा। तो उदयपुर वैसे भी गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। किसके साथ? गुजरात के साथ। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? पाली, नागौर, प्रतापगढ़, अजमेर। यानी 3 जिले तो हमें ऐसे दे दिए जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते। पशु परिचय में पूछा गया सवाल है, यानी कि 2024 में भी पूछा गया सवाल है। हमें ईयर जो है देखना है कि भाई कौन से ईयर में किस तरीके के सवाल आए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़। देखिए प्रतापगढ़ अब इतनी बार आ चुका है कि आपको याद हो जाना चाहिए कि प्रतापगढ़ किसके साथ अपनी सीमा बनाता है? एमपी के साथ। अब देखो यहाँ पर ये एक हमें सारणी दी गई है, एक टेबल है जो कि क्या बता रही है, ये जो जिले वाला जो सीन है कि भाई कौन सी बाउंड्री किसके साथ लगती है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ को याद रखना। और तो इसमें चलिए और देखिए क्या याद रखना है आपको इसमें, और हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 89 किलोमीटर, यानी कि पंजाब की बात कर रहा है। किसकी? पंजाब। तो पंजाब के साथ गंगानगर और हनुमानगढ़ ही केवल सीमा बनाते हैं। तो गंगानगर जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है पंजाब के साथ, और सबसे कम सीमा साझा करता है हनुमानगढ़ के साथ। और यहाँ पर दे रखा है कि पंजाब के कौन कौन से ज़िले हमसे लगते हैं। ये वाला देखिए इतना नहीं पूछा जाता, हमें हमारे राजस्थान के हिसाब से याद करना है। फिर उत्तर पूर्वी सीमा 1262 किलोमीटर, यानी कि हरियाणा। तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से देखिए हनुमानगढ़ लगता है, सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है कौन? हरियाणा से हनुमानगढ़। ह से हरियाणा, ह से हनुमानगढ़। उसके बाद झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, डीग, डीग भी हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। चूरू, अलवर, खैरतल, तिजारा। ये आपको याद रखना है ना। यानी कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 8 डिस्ट्रिक्ट। फिर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी, यानी कि बात हो रही है एमपी की। तो एमपी से कितने ज़िले साझा होते हैं? 10। सबसे ज़्यादा झालावाड़ सीमा बनाता है और भीलवाड़ा सबसे कम बनाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं पूर्वी, यानी ये है आपके यूपी की बात कर रहा है। तो यूपी से भरतपुर, धौलपुर और डीग 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हमारे। फिर दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, यानी गुजरात की बात कर रहा है। तो अब तक तो आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर क्या है? एमपी है, यहाँ पर यूपी है, इधर क्या है? हरियाणा है, इधर क्या है? पंजाब है ना। तो अब तो आपको याद हो जानी चाहिए एकदम बिल्कुल इसी तरीके से। और पश्चिम की बात करें तो
70, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसको वापस लिख देती हूँ मैं। ये पूर्वी हो गया ना, ये दक्षिण पश्चिम क्या है, ये हो गया गुजरात। तो गुजरात की कितनी सीमा लगती है, 1022। कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर। और कितने ज़िले, 6, जिसमें उदयपुर सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है गुजरात के साथ और बाड़मेर करता है सबसे कम। अब ये है आपके पश्चिम, ये क्या है, ये है आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री। थोड़ी सही राइटिंग में लिख देती हूँ मैं ताकि समझ आ जाए आपको। तो देखिए ये सारी चीज़ें वैसे भी हम मैप से समझ चुके हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री, तो कितने ज़िले बनाते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, 5, जिसमें से जैसलमेर जो है सबसे ज़्यादा बनाता है, जैसलमेर। और फिर आपको याद रखना है फलौदी सबसे कम, हाईएस्ट और लोएस्ट। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। और कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री है, 1070, 10,770 किलोमीटर। चलिए, तो इसमें आप ये चीज़ याद रखना कि पाकिस्तान के कितने ज़िले, 9। और अगर प्रांत पूछें तो 2 प्रांत है ना, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। चलो, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। तो हमारी आखिरी क्लास थी ज्योग्राफी की। इसके बाद हम नया सब्जेक्ट चालू करेंगे, तो एक लाइव सेशन रखेंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि किस तरीके से हम आगे चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएं कि यह क्लासेस आपको कैसी लगी मतलब समझ में आई, नहीं आई, कोई डाउट है आपका तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए कोई भी हो जो आपको पढ़ा रहा है तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या फिर नहीं। क्योंकि देखिए हमारा जो उद्देश्य केवल वीडियोज़ या क्लासेस बनाना नहीं है, जो मेन है कि एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें, जो क्वेश्चन सॉल्विंग एक अप्रोच होती है कि भाई अगर कोई सवाल बड़ा है या भाई जो हमने पढ़ा नहीं है या पढ़ा है तो कुछ 2-3 बिंदु ही हमें उसमें पता है, तो कैसे आंसर तक पहुंचा जाए, क्या अप्रोच फॉलो करें, कैसे टाइम सेव करें, तो वो सारी चीज़ें भी हम इन क्लासेस में सीखते हैं और हमने सीखी हैं अब तक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो बाकी देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैप के थ्रू चीज़ें बताई जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको हम जब क्लासेस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर की क्लास थी जिसमें हमने ये देखा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, अब तक क्या रहा है, क्या रह सकता है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो किस तरीके से हमको हमारा कॉन्सेप्ट है उसको प्रिपेयर करना होता है, कहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एग्जामिनर, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमको एक्स्ट्रा फोकस रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी इन क्लासेस में। तो आप अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं अब लाइव सेशन में, तो आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। वो आपको टेलीग्राम पे सूचना दे दी जाएगी कि कब होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए और जल्दी सिलेक्शन लीजिए और फिर हमें बताइए।